हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे लीवर सिरोसिस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। लीवर सिरोसिस इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज इन विच नॉर्मल लीवर टिश्यू is replaced by fibrous tissue and regenerative nodules leading to impaired liver function and portal hypertension। लीवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर धीरे धीरे खराब होने लगता है। जो नॉर्मल लीवर टिश्यू होता है वो स्मूथ और सॉफ्ट होता है, लेकिन सिरोसिस में लीवर में स्कार टिश्यू बन जाता है और छोटे छोटे नोड्यूल्स, गांठ जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है। इससे क्या होता है, लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता, ब्लड फ्लो रुक जाता है। अगर ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सिरोसिस इज अ क्रॉनिक लीवर डिजीज। सिरोसिस एक लंबे समय तक चलने वाली लीवर की बीमारी है जिसमें करेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज फाइब्रोसिस एंड नोड्यूल रीजनरेशन रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉयशन ऑफ लीवर आर्किटेक्चर एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट। लीवर में फाइब्रोसिस स्कारिंग हो जाती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और लीवर की वर्किंग खराब हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शंस क्या होते हैं? तो लीवर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कई काम करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। लीवर फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में और फैट को फैटी एसिड्स में। डीऑक्सीफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। लीवर हार्मफुल सब्सटेंस को साफ करता है, ड्रग, एल्कोहल और टॉक्सिन। बाइल प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। लीवर बाइल बनाता है और फैट को डाइजेस्ट में हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन एंड आयरन। लीवर स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, विटामिन्स को और आयरन्स को। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है, ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं क्या कारण होते हैं लीवर सिरोसिस होने के। तो सिरोसिस के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले आता है मेजर कोजेस, मेजर जो कारण होते हैं वो। तो सबसे पहले है क्रोनिक एल्कोहलिज्म। लंबे टाइम तक अल्कोहल लेने से लीवर डैमेज हो जाता है। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी एंड सी। जो वायरस लीवर सेल्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटिक लीवर डिजीज। फैट लीवर में जमा हो जाता है, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज और में ये कॉमन होता है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल का फ्लो रुक जाता है जिससे लीवर डैमेज हो जाता है। मेटाबॉलिक डिजीजेज, विल्सन डिजीज और हेमोक्रोमेटोसिस। तो विल्सन डिजीज होती है जिसमें कॉपर जमा होने लगता है लीवर में, और हेमोक्रोमेटोसिस जिसमें आयरन जमा होने लग जाता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, बॉडी खुद अपने लीवर को डैमेज करने लगती है। ड्रग इंड्यूस लीवर डिजीज, मतलब कुछ मेडिसिन लीवर को नुकसान पहुंचाती है। कार्डिक फेलियर, कार्डिक सिरोसिस, हार्ट फेलियर की वजह से लीवर में ब्लड कंजेशन होने लगता है। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर ये कंडीशंस होती है तो सिरोसिस के चांस है वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, माल न्यूट्रिशन, जेनेटिक डिसऑर्डर, ड्रग अब्यूज और क्रॉनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर मैं तुम्हें एक स्टोरी फॉर्म में बता देती हूँ। तो सिरोसिस में सिरोसिस बॉडी में कैसे डेवलप होता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, लीवर जो है वो बार बार डैमेज होता है, जैसे अल्कोहल लेने से या किसी वायरस की वजह से या फैट की वजह से। तो जब वो बार बार डैमेज होगा तो जो लीवर सेल्स होती है हेपेटोसाइट, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी तो बॉडी रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन रिपेयर नहीं हो पाती तो इन्फ्लेमेशन होता है। फाइब्रोसिस टिश्यू, स्कार टिश्यू बन जाते हैं। रीजनरेटिव नोड्यूल्स बनते हैं, छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती है जैसे।
फिर लीवर का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो खराब होने लग जाता है। जब लीवर का नॉर्मल स्ट्रक्चर खराब होने लगेगा तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। जब बॉडी में ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा या कम हो जाएगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होने लग जाता है पेशेंट की बॉडी में, जिसकी वजह से लीवर का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है और पूरी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि एसाइटिस, वेरिकेज, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, जॉन्डिस, ये सब होने लग जाता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिरोसिस। सबसे पहला आता है अल्कोहलिक सिरोसिस। ये किस वजह से होता है? बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, ये वायरल हेपेटाइटिस के बाद डेवलप होता है। बिलियरी सिरोसिस, ये बाइल डक्ट की ब्लॉकेज की वजह से होता है। कार्डिक सिरोसिस, ये हार्ट फेलियर के कारण। मेटाबॉलिक सिरोसिस, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनकी वजह से। और क्रिप्टोजेनेटिक सिरोसिस, ये इसका कोज अननोन होता है, नहीं पता इसका कोज। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं और कुछ लेट सिम्टम्स होते हैं। तो सिरोसिस के सिम्टम्स शुरुआत में हल्के होते हैं लेकिन लेटर स्टेज में डेंजरस हो जाते हैं। तो जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं थकान, फटीग, वीकनेस हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी पेशेंट को, वेट लॉस होने लग जाएगा और उल्टी जैसा फील होगा, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है। लेट सिम्टम जो सीरियस स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है? जॉन्डिस, आँख और स्किन पीली पड़ जाना, एसाइटिस, पेट में पानी भरना, एडिमा, पैरों में सूजन, हेपेटोमेगाली और स्प्लिनोमेगाली, लीवर स्पिन बढ़ जाता है, स्पाइडर एंजियोमा, स्किन पर स्पाइडर जैसे मार्क हो जाना। ठीक है। और मतलब इस टाइप से स्पाइडर जैसे इस टाइप से मार्क हो जाते हैं स्किन के ऊपर। पाल्मर अरथनिया, हथेली लाल हो जाती है। गायनेकोमलेस्टिया, मेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जो आदमी होते हैं उनके अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लग जाते हैं। एमेनोरिया, फीमेल्स के अंदर पीरियड्स बंद हो जाते हैं। हेमेटीमेटिसिस, उल्टी, खून की उल्टी होने लग जाती है, डेंजरस साइन होता है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, कन्फ्यूजन और कोमा, ये जो लेट स्टेज है वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है इसके। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस। तो सिरोसिस कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहले करवाते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, सीरम बिलीरुबिन, एल्ब्यूमिन, पीटीएनआर, ये सीवियरिटी का पता चलता है। अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल लीवर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। सीटी स्कैन, एमआरआई, इसमें डिटेल इमेज दिख जाती है। एंडोस्कोपी, वेरिकेज चेक करने के लिए। और अपर जीआई एंडोस्कोपी। लास्ट है लीवर बायोप्सी, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें हम जो लीवर सिरोसिस होता है उसका कंप्लीट क्योर नहीं है लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेडिसिन, जो ये मेडिसिन है इनका यूज़ सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जो ड्रग है डायरेटिक, इससे क्या होता है फ्लूइड कम करने के लिए ली जाती है। नेक्स्ट आती है लेक्टुलोज, ये एन्सेफेलोपैथी में दी जाती है। नेक्स्ट आती है रिफॉक्सिमिन, ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंटीबायोटिक है। प्रोपेनॉल, ये ब्लीडिंग रिस्क को कम करने के लिए। विटामिन के, ये क्लॉटिंग को इम्प्रूव करने के लिए दी जाती है। एल्ब्यूमिन इन्फ्यूज़न, ये दी जाती है प्रोटीन लेवल बढ़ाने के लिए। और एंटी वायरल्स ड्रग, ये देते हैं हेपेटाइटिस केसेस के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। जो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। तो पेशेंट को हाई फाइबर, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी चाहिए, मॉडरेट प्रोटीन देना चाहिए, लो फैट डाइट देनी चाहिए, लो सोडियम देना चाहिए अगर एसाइटिस में ज़रूरी है। और अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। सो इसके अंदर स्टॉप अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अल्कोहल और स्मोकिंग पूरी तरह स्टॉप कर देनी चाहिए। मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, वेट कंट्रोल करना चाहिए। अवॉइड हेपेटोटॉक्सिक ड्रग,
जो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है उनको अवॉइड करना चाहिए और रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सीवियर केसेस में ये होता है तो इसके अंदर कुछ सर्जरीज है, एंडोस्कोपी, वेरिकेसल लाइगेशन, ट्रांस जुगुलार इंट्राहेपेटिक फोटोसिंपैथेटिक शंट और लीवर ट्रांसप्लांट। ये इसके डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है लीवर ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस, डेंजर जो कंडीशन होती है उनके बारे में। अगर कंट्रोल न किया गया लीवर सिरोसिस को तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, एसाइटिस, पेरिसेल ब्लीडिंग, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, हेपेट्रोरीनल सिंड्रोम, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कोंगुलोपैथी और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। ये मैं तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। तो इसके अंदर नर्सिंग असेसमेंट करते हैं। तो नर्सिंग असेसमेंट के अंदर सबसे पहले अल्कोहल हिस्ट्री चेक करते हैं पेशेंट की, और जॉन्डिस, एडिमा ये सब चेक करते हैं। वाइटल मॉनिटर करते हैं, वाइटल साइन देखते हैं, वेट एंड एब्डोमिनल ग्रिथ देखते हैं पेशेंट की, मेंटल स्टेटस असेस करते हैं और जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो चेक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में। पेशेंट को मेडिसिन देना चाहिए। नर्सेस क्या करती है? तो लो सोडियम डाइट मेंटेन करनी चाहिए, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना चाहिए, डेली ग्रिथ मैनेजमेंट करना चाहिए, स्किन केयर, ब्लीडिंग साइन चेक करनी चाहिए, एन्सेफेलोपैथी प्रिवेंट करनी चाहिए और प्रोवाइड करनी चाहिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को और उसकी फैमिली को भी। नेक्स्ट पेशेंट एजुकेशन के अंदर क्या करते हैं? पेशेंट एजुकेशन के अंदर अवॉइड अल्कोहल कम्प्लीटली, follow low sodium diet, take medicine regularly, report symptoms like confusion, bleeding, vomiting, blood, regular follow up and screening। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में कि कैसे बचाव किया जा सकता है, लीवर सिरोसिस को कैसे रोका जा सकता है। तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस वायरस, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, अवॉइड अल्कोहल abuse, maintain healthy lifestyle, early treatment of liver disease। At last, thank you। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।